तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। पास कर गोगी। कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, कितना आवाज कर रहे हैं बच्चे। कसं काम करून मी आता। माधवी, माधवी, ए माधवी। हाँ काय झालं? अरे क्या काय झालं? कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ मैं। हो का? सुनाई नहीं दी आवाज? नहीं दी ना सुनाई? नहीं दी ना? ये इनकी वजह से कब से शोर कर रहे हैं बच्चे खेलते वक्त। उनको जरा जाके बोलो, जरा शांति से खेले, चुपचाप खेले। हिसाब में गड़बड़ हो रही है मेरे। आप ना सिर्फ मछली की आंख को देखो। मतलब आपका लक्ष्य हिसाब है ना, तो आप यहाँ फोकस करिए ना। आपको आजू बाजू में काय चाललंय, आपल्याला काय करायचंय? अरे असं नसतं माधवी, आवाज तो सुनाई देगी ना। नहीं नहीं, प्रॉब्लम तुमचा है। आपका लक्ष्य ऐसा लक्ष्य फोकस नहीं है आपके लक्ष्य पे, हिसाब पे, इसलिए ऐसी गड़बड़ हो रही है। काय है माझंच बघा आता तुम्ही। मेरा लक्ष्य क्या है? आपको समझाना। इसलिए मुझे आजू बाजू की कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मेरे लिए ऐसे घनघोर शांतता है। ये जरा आती होते आता है, मेरे शांतता। अरे आओ आओ। ये टप्पू, ये बघितलंय असं लागलं मला। सॉरी भिड़े अंकल। अरे सॉरी क्या सॉरी? हाँ मतलब तुमने किक मारी था? अरे ऐसे कोई खेलता है क्या? सॉरी भिड़े अंकल, जानबूझ के नहीं मारा, गलती से लग गया। हाँ अरे सॉरी क्या सॉरी, सॉरी क्या सॉरी? हाँ पहले गलती करो फिर सॉरी बोलो, हो गया। इतना जोर से लगा पता है मुझे? ये कुर्ता देखो कितना खराब कर दिया। डोंट वरी भिड़े अंकल, आप हमें कुर्ता दे दीजिए, हम धो के इस्त्री करके दे देंगे। अब निर्लज्ज बघ। नहीं भिड़े अंकल, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। सॉरी गोगी, सॉरी भिड़े अंकल सॉरी। अब आपको बॉल छाती पे नहीं लगेगा। तो कहाँ लगेगा? नहीं मतलब कहीं भी नहीं लगेगा। हाँ भिड़े अंकल, आप प्लीज बॉल दे दीजिए ना, हमने जस्ट अभी खेलना स्टार्ट ही किया था। हाँ प्लीज। बिल्कुल नहीं, अब तो बॉल मिलेगी ही नहीं। बच्चों ऐसा कोई करता है क्या? अगली बार गैलरी में बॉल नहीं आनी चाहिए, कर लो। हाँ ओके ओके ओके। आ गया। बॉल क्यों दिया? अस्तु दे, अभी सॉरी बोला है ना बच्चों ने, अगली बार नहीं करेंगे ऐसा। आप कुर्ता चेंज कर लीजिए, आइए। अरे पण ह्याला काय अर्थ आहे? अरे ये थैंक यू भिड़े अंकल। चल चल चल। हाँ लीजिए, पैकिंग करके दीजिए। अभी से रखो, मैं आने की बात करता हूँ। मैं जरा नीचे जा रहा हूँ। नीचे कहाँ जा रहे हैं? सोसाइटी ऑफिस जा रहा हूँ। ये टप्पू सेना से उलझने? अरे उनसे मैं क्यों उलझूं? मुझे कोई शौक नहीं टप्पू सेना से उलझने का। मैं उनको तभी डांटा हूं जब वो कोई मिस्टेक करते। अभी देखा ना उन्होंने क्या किया। ठीक है ना, गलती हो जाती है, इसे जानबूझ के थोड़ी करते हैं बच्चे। हाँ ते कळते मला, मैं अभी डांटने नहीं जा रहा हूँ, मैं वाकई सोसाइटी ऑफिस ही जा रहा हूँ काम से, ठीक है? तो पहले पैकिंग करके जाइए ना आप। माधवी आने के बाद करता हूँ ना, मैं वापस भूल जाऊंगा, मुझे इंपॉर्टेंट काम है सोसाइटी ऑफिस में। मैं आने के बाद करता हूँ। मेरा हिस्सा भी बाकी है, ठीक है? यहाँ पे रख दो। ठीक। इस पे मत रखना, नीचे रखो। यार, अरे उधर से देख 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 देख। रुको रुको।
रुको सब लोग रुको, मुझे सोसाइटी ऑफिस जाने दो, उसके बाद खेलना। प्रियंका धूप बहुत है ना। चलो 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 चलो, रुको 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 रुको। चलो 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 सुनो, चल 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 कमोन, दे 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 दे, अरे यार दे 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 यार, टप्पू यार, ले 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 पिंकू, अरे यार क्या कर रहा है, दे 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 दे, अरे यार पिंकू यार, अरे यार दे दे दे, आराम से आराम से आराम से आराम से, गोली पास दे, गोली पास, गोली पास दे, ये ले पिंकू, गोल मार गोल मार गोल मार। उत्तरी बाबा ठीक तो हो? अब भिड़े अंकल आपको जोर से तो नहीं लगी? अरे तुम लोग का क्या चल क्या रहा है? तुम लोग ने आज डिसाइड कर लिया कि मेरी हड्डी पसली करके ही रहोगे? नहीं, पहले छाती में मारा, अभी कमर में मारा, क्या चलने का है? सो सॉरी भिड़े अंकल। अच्छा मतलब इस बार किक तुमने मारी थी? बोले तूने इतने जोर से किक क्यों मारी? भिड़े अंकल गिर गए ना। अरे गोगी क्या बोल रहा है यार, भिड़े अंकल मेरे किक की वजह से थोड़ी गिरे हैं, भिड़े अंकल तो सीढ़ियां उतरते हुए गिरे हैं। उतरते हुए? अरे ये निर्लज्ज, तुमने जोर से किक मारी जो मुझे कमर पे लगी ना, जिसकी वजह से मेरा बैलेंस गया, मैं नीचे गिरा हूं। ओ हाँ अयो भाई आता काय झालं? कमाल भाई, बहुत दर्द हो रहा है रे देवा। यहाँ मेरे बाबा को इतनी जोर से लगी और तुम लोग डिस्कशन कर रहे हो। हाँ। बाबा चलो हाथी अंकल के पास चलते हैं। काय झालं? लागलं तुम्हाला? कुछ नहीं माधवी आंटी, वो भिड़े अंकल सीढ़ियां उतरते हुए गिर गए। ऐसे कैसे गिर गए? तो ही तो सीढ़ी है। अरे ये निर्लज्ज, पूरी बात बोल। आई वो हुआ यूं कि हम लोग खेल रहे थे और गोली ने किक मारी तो वो बॉल गलती से बाबा को लग गई, उनका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गए। हाँ वो बाय मिस्टेकली हो गया माधवी आंटी। देवा परत मग काय चला आता, कुठे चाललात? कुठे काय हातीभाईंकडे जातोय बाबा। बरोबर, चलो चलो। देखो ये दवाई को दिन में 2 बार खाने के बाद लेनी है, ठीक है? सब ठीक होगा, डोंट वरी। अरे भिड़े मास्टर, आओ आओ बैठो 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 बैठो। भिड़े मास्टर क्या हुआ तुम्हें? अरे कुछ नहीं पापा, वो भिड़े अंकल सोसाइटी ऑफिस की सीढ़ियों से फिसल कर गिर गए। ये पूरी बात बताता ही नहीं है कभी। अरे गोया पूरी बात बोलना। क्या हुआ हाथी भाई, ये लोग फुटबॉल खेल रहे थे तो गोया ने किक मारी जो मुझे यहाँ पे लगी, जिसकी वजह से मेरा बैलेंस गया और मैं नीचे गिर गया और मुझे कमर में चोट आई। गोली बेटा, पापा मैंने जानबूझ के नहीं मारा है, वो गलती से लग गया। और ऐसी गलती 2 बार कर चुके हैं ये। 2 बार? गोली बेटा, नहीं पापा, पहली बार मैंने नहीं मारा। हाँ पहली बार तो टप्पू ने किक मारी थी ना, जो बॉल मुझे छाती पे लगा था। हाँ वो अच्छा अच्छा। भिड़े अंकल का आज बैड लक है। हे भगवान, आपको क्या हुआ? हमारे गांव में एक बार एक आदमी को 2 बार ऐसे ही फुटबॉल लगा था। तो ऐसे बॉल लगना आम बात है। हाँ 2 दिन तक वो ठीक भी रहा, लेकिन तीसरे दिन उसकी कमर अकड़ गई। और आज 5 साल बीत गए, लेकिन पता है वो कैसे चलता है? कैसे?
एक मिनट साइड हटिए। हाँ ये तो नॉर्मल ही है। अरे एक मिनट बता रहा हूँ। ऐसे। अरे बाप रे। यो ऐसे कैसे? इसका कुछ तो इलाज होगा ना? हाँ डॉक्टर ने ऑपरेशन करने कहा था लेकिन वो माना नहीं। उत्तरी हाथी अंकल, आप आज ही भिड़े अंकल को ऑपरेशन कर दो। कैसे? गोगी बेटा, सबके साथ एक जैसा नहीं होता। और तुम भिड़े मास्टर को डराओ मत, मैं हूं ना, मैं भी चेक करता हूँ। आप दवाई याद से ले लेना। हाँ? ठीक है, ये आपकी फीस। थैंक यू। भिड़े मास्टर इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आओ। माजी भाभी, हाँ। अब मुझे बताओ एग्जैक्टली कमर में कहाँ दर्द हो रहा है? ये इस तरफ। ये। नहीं यहाँ पे नहीं, इस तरफ दिख रहा हूँ। चेक कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। यहाँ आगे थोड़ा सा आगे। ये यही। हाँ यही। हाँ यहीं पे। हाँ यही। हाँ बस यही। हाँ, एक काम करो, खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें जैसे स्ट्रेचिंग कराता हूँ वैसे करो। हाँ। देखो आप पहले इस तरफ ऐसे। हाँ। या आराम से। हाँ। अभी उस तरफ करो, उस तरफ। हाँ धीरे से। हाँ इस तरफ हो रहा है, उस तरफ नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं। अभी देखो ऐसे। ये कमर इस तरफ करो। हाँ आराम से बैठ जाओ। हाँ देखो भिड़े मास्टर, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हें नॉर्मल सा मसल पुल हुआ है। थैंक गॉड। ठीक है। इंजेक्शन क्यों? ओयो नहीं इंजेक्शन नहीं देना है, ये तो मैं ऐसे बाजू में रख रहा हूँ। ये माधवी भाभी, ये हॉट वाटर बैग है, इसे हर 2 घंटे में गर्म पानी से सेक करना है। ये लीजिए। और अगर ज्यादा दर्द हो तो ये वाली गोली दिन में 1 बार। ठीक है। थैंक यू आती भाई। थैंक यू आदि भाई, थैंक यू। आराम से बाबा। हाँ तो ती गोळी देणं पडेल नाही। आराम करना। हाँ थैंक यू आदि भाई। थैंक यू आती भाई। थैंक ओके यू। बच्चों ऐसे खेलते हैं कि किसी को चोट लग जाए। सॉरी पापा। सॉरी सॉरी। ध्यान रखना। ओके। हाँ चल। टप्पू अब क्या खेले? गोगी अभी नहीं खेलते हैं यार, और वैसे भी भिड़े अंकल को हमारी वजह से 2 बार लगा। यार सोनू, भिड़े अंकल हमसे बहुत नाराज होंगे ना? हाँ फ्रेंड्स, बाबा नाराज तो होंगे, बट आई एम श्योर अगर हम उन्हें सॉरी बोलेंगे, अच्छे से मनाएंगे तो वो जरूर मान जाएंगे। अच्छा हाँ तो सॉरी बोलते हैं ना। चलो भिड़े अंकल। सॉरी बोलते हैं पहले उनको यार, मजा आएगा। सावकाश। हो तो है ना? हो। अभी ना आप अंदर जाके आराम कर लीजिए। हाँ अरे इतना दर्द हो रहा है माधवी, इतना दर्द हो रहा है कि मेरा मन ना नाचने का कर रहा है। तेच म्हणते मी। काय बोललात तुम्ही? मेरा मन नाचने का कर रहा है। हाँ ओ, आप गिरे थे, आपको लगे कमर पे? मैं गिरा था लेकिन मुझे कुछ दर्द नहीं हो रहा है, मैं नाटक कर रहा था। ये देखो। आप सच में नाटक कर रहे थे? माँ पता चला? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे कैसे पता चलेगा, मैं हूँ ही नेचुरल एक्टर। तुम्हें पता है हमारे जमाने में मुझे हमेशा नाटक में मेन रोल दिया जाता था। तुमचा जमाना राहू द्या बाजूला। ऐसा करना एक शिक्षक को शोभा देता है क्या? अच्छा तो शिक्षक को 2 बार फुटबॉल मारना इनको शोभा देता है? अभी देखो कैसे शांति है, बिल्कुल भी आवाज नहीं हो रही है, कैसे चुपचाप खड़े हैं यहाँ पे। भिड़े अंकल, आपने हमारा खेल रोकने के लिए नाटक किया। कहा है बाबा? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भिड़े अंकल, हमें बहुत बुरा लगा था।
कि हमारी वजह से आपको 2-2 बार लगा, और हम तो आपको सॉरी बोलने आए थे। हाँ बाबा। और आप हमारे साथ गेम खेल रहे थे, नाटक कर रहे थे। भिड़े अंकल, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल गलत बात है भिड़े अंकल। ये ड्रामा कंपनी, अभी ये ड्रामा बंद करो। मुझे पता है तुम लोग नाटक कर रहे हो, मैं कितना भी डांटू, कितना भी बोलूं, तुम लोग खेलना तो बंद करोगे नहीं। भिड़े अंकल, ये तो आपने बिल्कुल सच कहा। चलो फ्रेंड्स, हम फिर से जाके खेलते हैं। याला म्हणतात पालत्या गड्यावरती पाणी। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। सुनीता आली। ओह नो, अभी सुनीता आंटी आ गई। अब तो हम नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेल सकते? बिल्कुल खेल सकते हैं। अच्छा, मतलब अभी सुनीता भाई परेशान करेंगे। नहीं, हम नीचे थोड़ी खेलेंगे। तो कहाँ खेलोगे? यहाँ। पापड़ फेकून मारे ना मी। आहो, काय बोलताय? अरे कोई बात नहीं माधवी आंटी, फेंकने दीजिए। भिड़े अंकल, खाली फ्राई करके फेंकना। निर्लज्ज कार्टी। चलो, अभी कुछ देरी से लेकिन शांति रहेगी। हाँ, मग पटापट पैकिंग कर लो। अभी शांति में तो मैं हिसाब करूँ कि पैकिंग करूँ? बरं, पहले हिसाब कर लीजिए, फिर पैकिंग कीजिए। मैं सब्जी लेके आती हूँ। हाँ। वाओ, अच्छा हुआ सुनीता तुमने ये शेड के नीचे गाड़ी लगा दी। हाँ। आहा, अरे माधवी भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनीता, आज सब्जी है ना, 1 किलो के बदले 1 किलो 200 ग्राम देनी होगी। हाँ, क्यों? अरे गीली जो हुई है सब्जी, पानी का भी वजन होता है कि नहीं? हाँ, हे बरोबर है हाँ सुनीता। इतना? अच्छा तो 1 किलो 100 ग्राम दे देना। काय तुम्ही कोमल भाभी। अच्छा सुनीता, नींबू का ऑर्डर दिया था मैंने, लेके आइए मेरे लिए। क्या माधवी भाभी, आपका ऑर्डर कैसे भूल सकती हूँ। ये लो। कितना हुआ? इसका 400 रुपए। 400? इतने महंगे? सुनीता, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे कैसे नुकसान होगा माधवी भाभी, आप भी अचार के भाव बढ़ा दीजिए ना। असं थोड़ी असतं सुनीता, सब्जी के दाम ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन अचार का थोड़ी मैं ऐसे कर सकती हूँ। तो कोई अचार नहीं खरीदेगा मुझसे। माधवी भाभी, अब मैं क्या करूँ, मार्केट में माल कम आ रहा है तो भाव बढ़ जाते हैं। हर चीज महंगी होती जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं लेती है। इसलिए तो महंगाई को बढ़ता बच्चा कहते हैं। कब और कैसे बढ़ जाती है पता ही नहीं चलता। हाँ, ये दाम ऊपर नीचे होते हैं ना, इसलिए हम गृहिणियों का बजट हिल जाता है। बराबर है, हर चीज का दाम बढ़ेगा तो हमारा बजट तो हिलेगा ही ना। हाँ। सुनीता, वो मॉल में कैसे मॉनसून डिस्काउंट होता है, तुम्हें भी ना अपनी सब्जियों पे मॉनसून डिस्काउंट देना चाहिए। सुनीता की सब्जियों पर सेल सेल सेल। वाह। तो ठीक है, तो मैं भी आज आपको डिस्काउंट दे देती हूँ। हाँ? वाह, नशीब सुधारली बाई। बोलो क्या चाहिए? भिंडी कैसे दी? 100 रुपए किलो। 100 रुपए? अरे सुनीता, तू मॉल में सब्जी बेच रही है क्या? हाँ। 50% डिस्काउंट भी दे रही हूँ ना, तो आपको 50 रुपए किलो में भिंडी मिलेगी। वाह, बोलो पाड़। अच्छा, मतलब भाव डबल करके डिस्काउंट दे रही हो। तो मॉल में भी ऐसा ही होता है ना। हाँ, हो असंच होतं। अच्छा सुनीता, हमारी अंजलि भाभी के लिए कोई स्पेशल पैकेज है कि नहीं? है ना, 1 किलो करेले के साथ 1 किलो करेला फ्री फ्री फ्री। वाह, अरे वाह, दे दो। 1 मिनट, वैसे 1 किलो करेले का भाव क्या है? 150 रुपए किलो। मानसून डिस्काउंट चल रहा है ना। अरे सुनीता, मॉल में 1 पे 1 फ्री स्कीम तो देते हैं, लेकिन एक साथ दोनों का पैसा लेते हैं। हाँ, और बोलते हैं 1 पे 1 फ्री। हाँ, आत्ता बरोबर समजलं तुम्हाला। लेकिन फिर भी मैं आज आपको ना मानसून सेल का मजा दूंगी। अच्छा बताओ, ये अदरक पे क्या स्कीम है? हाँ, 100 रुपए पाव किलो अदरक के साथ 1 जुड़ी धनिया फ्री। वाह, अब भी मजा आएगा भाजी खरीदने का। हाँ।
आज सुनीता की वजह से ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब्जियां भी मॉल के मॉनसून सेल में खरीद रहे हैं। हाँ वाह सुनीता, तू तो बड़ी होशियार निकली, एकदम बिजनेस वुमन की तरह। कौन बोलेगा तू चौथी पास है? Absolutely। अरे बावरी, अरे बाबरी, हाँ कितनी क्यूट लग रही है ना। हाय, वेलकम वेलकम। क्यूट यू लुक। हेलो। हाय, क्या बात है बाबरी आज यहाँ? हाँ मंजली भाभी। हाँ मंजली भाभी, मंजली भाभी नहीं अंजलि भाभी। हाँ सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई सविता जी। कम ऑन बावरी, सविता जी नहीं बबीता जी। हाँ सॉरी फिर से गलती से मिस्टेक हो गई सोनल भाभी। वाटलंच मला। अगं बावरी, कोमल भाभी येते या। सॉरी जानवी भाभी। अरे माधवी भाभी। हाँ सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई अंजलि भाभी। आत्ता बरोबर बोललीस का। अच्छा बावरी, आज यहाँ कैसे आना हुआ? वो क्या है, मैंने शादी ब्याह के लिए मेहंदी का ऑर्डर लेना शुरू किया है। अरे वाह। वो क्या है, घर पर बैठकर कुछ करना चाहिए ना। क्योंकि आदमी हो या औरत, घर पर अगर बेकार बैठा रहे तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा कि मेहंदी का बिजनेस शुरू कर दूं। शाबाश, गुड, छान। क्या बात है, वेरी नाइस। हाँ वो क्या है, पहले मेहंदी लगाने का बिजनेस स्टार्ट करूंगी, फिर धीरे धीरे ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। अरे वाह, नाइस थॉट बावरी, वेल डन। थैंक यू। ये लीजिए पैम्पलेट लीजिए। थैंक यू। आप भी लीजिए, ये लीजिए। आप भी लीजिए। A hand with henna by बावरी। वाओ, लीजिए। क्या बात है। वाह बावरी, पैम्पलेट पर छपले, सॉलिड है तू। क्या बात है बावरी, कीप इट अप। आप लोगों के कांटेक्ट में किसी का ऑर्डर हो ना तो जरूर बताना। जरूर, पक्का। बावरी, हमारी पोपट भाजी की शादी होगी ना, तब तुझे ही ऑर्डर देंगे हम। हाँ। अरे पोपटलाल जी की शादी होगी तब तो मैं सबको मेहंदी फ्री में लगा के दूंगी। अरे सो स्वीट। सुनीता, वैसे पोपट भाई की शादी में तुझे भी डिस्काउंट देना पड़ेगा। हाँ ये भी कोई कहने की बात है? पोपट भाव की शादी तो खुशी की बात है, तब तो मैं 20% सब्जी पे डिस्काउंट दूंगी। ओहो हो, सुनीता मॉल वाली नहीं, असली डिस्काउंट। हाँ बबीता जी, पोपट भाव की शादी कितनी खुशी की बात है, और ऐसी खुशी की बात पे तो डिस्काउंट बनता ही है। बिल्कुल। हाँ बावरी, ये बहुत बढ़िया काम शुरू किया है। हाँ, इस नए काम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अभी मुझे और कई जगह पैम्पलेट्स देने जाना है। आपके पहचान में किसी का भी ऑर्डर हो ना तो मुझे रेकमेंड करना। ओके मैं चलती हूँ। बाय। अच्छा सुनीता जी, आप मेरी एक हेल्प कर सकती है? हाँ आप जहाँ पर भी सब्जी बेचने जाए ना, उसके साथ ये मेरे पैम्पलेट्स बांट देंगी प्लीज? हाँ चलेगा, दो। थैंक यू। बाय बाय। चलो सब्जी ले लो। ये मैंने ले लिए करेले और ये लौकी। हाँ चल ना यार, प्लीज। खत्म हो रहा है, गोली। देखता हूँ तुम लोग को भाई, देखता हूँ, रुक जाओ। चल और कितनी बार गिरेगा पिंको? क्या भिड़ अंकल, गिर गए आप? कहाँ गिर गया? मैं तो खड़ा हूँ। मेरा मतलब है कि आप गेम में गिर गए। अभी आपने चिल्लाया, उसकी वजह से मेरा फोकस हटा और आप गेम में गिर गए। हाँ गेम्स पे ध्यान था मतलब। सुनो जरा बाजू लो। कौन रुक जा। गोली ये गोया। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे क्या चल रहा है, क्या है? हाँ, अरे कब से गेम ही खेल रहे हो? गेम से जरा ध्यान हटाओ, किसी और चीज पे ध्यान लगाओ। भिड़े अंकल, ये गेम इतना इंटरेस्टिंग है ना कि आप भी ये गेम खेलोगे ना तो आप भी इसमें खो जाओगे। ये भिड़े स्कूटर रेस गेम अब मल्टीप्लेयर गेम बन गई है।
बाबा इसमें दोस्त तो खेल ही सकते हैं, साथ ही साथ अनजान लोगों को इनवाइट भेज के आप उनके साथ भी खेल सकते हो। हाँ। लेकिन अभी तुम लोग सिर्फ गेम्स ही खेलने वाले हो कि कुछ और भी करने वाले हो? लाइफ में आगे बढ़ना है कि नहीं? भिड़े अंकल, आपको पता है हमारे बनाए हुए गेम्स कितने पॉपुलर हो गए हैं? भिड़े स्कूटर रेस, रन जेटा रन, हंगरी गोली, पोपटलाल शादी, ये सारे गेम्स लोग कितने मजे से खेल रहे हैं। सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। भिड़े अंकल, आप भी हमारे साथ खेलिए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं बाद में गेम खेलूंगा, मुझे अभी सोडा शॉप जाना है। बाबा रोज रोज क्यों सोडा शॉप पे जाना है? सोनू बाड़ा, मैं जब सोडा शॉप पे जाता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, वहाँ बातें करता हूँ तो अच्छा लगता है, मन हल्का हो जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। हाँ, तो ये गेम्स भी हमारे लिए सेम काम करते हैं। हाँ, हमारा भी मन फ्रेश हो जाता है और नए काम को करने की एनर्जी मिलती है। यस। और ये सारे गेम्स खेलने में हमें मजा भी बहुत आता है। इसलिए तो हम लोग ये गेम खेल रहे थे। एक काम करते ना भिड़े अंकल, हम लोग भी आपके साथ आज सोडा शॉप आते हैं। नहीं 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 नहीं, तुम लोग गेम्स खेलो, मैं जाके आता हूँ सोडा शॉप। ओके बाय बाय। आजा 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 कनेक्ट करना। क्या स्टाइल है ना उसकी, खोलने सुपर एकदम। वाह, मजा आ गया। वाह, बीवी के हाथ का मसालेदार खाना और ऊपर से अब्दुल के हाथ की सोडा, यानी सोने पे सुहागा। एकदम करेक्ट डॉक्टर आतिफ। ओ आतिफ राव, ब्रेक का लगाओ। वो अच्छे खाने की इतनी तारीफ ना करो, वरना मेहता साहब को दुख होगा। अरे सोडी, मुझे दुख क्यों होगा? मुझे तो मेरी बीवी के हाथ का खाना मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें स्वाद थोड़ा कम होता है, लेकिन स्वास्थ्य का दम होता है। दुख तो पोपट लाल को हो रहा होगा। दुख तो होगा ही ना भाई, आप सब अपनी अपनी पत्नी के हाथ का गर्मा गर्म खाना खा के सोडा पीने आते हैं, उसका मजा ही कुछ और है। नहीं, मैं नहीं भाई, अब तो मैं भी तुम्हारी पंगत में आ गया हूँ। मतलब पंगत नहीं यार भाई, पंगत मतलब एक ही लाइन में। मैं और पोपटलाल एक ही लाइन में आ गए अभी। एक लाइन में कैसे? अरे पोपटलाल का तो अभी शादी नहीं हुआ है, तुम्हारा तो शादी हो चुका है ना। नहीं मतलब पोपटलाल के पास बीवी नहीं है और मेरी बीवी मेरे पास नहीं है, तो हो गया ना दोनों एक ही लाइन में बिना बीवी के। करेक्ट है जी। तुम्हें जेठालाल, कब आ रही है हमारी दया भाभी? क्या पता मेहता साहब, जब भी वो आने का सोचती है तभी ऐसा कुछ होता है कि वो आ ही नहीं पाती। अभी देखे ना, वो कोरोना के पहले आने ही वाली थी कि कोरोना आ गया। जेठालाल, कोरोना तो कब का चला गया, अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी क्यों नहीं आ रहा है? क्या पता यार भाई, जब भी फोन करता हूँ तो या तो वो यात्रा पे गई होती है या किसी आश्रम में सेवा कर रही होती है। तो जेठालाल ऐसा कब तक चलेगा? बुला लो जल्दी जया भाभी को। अगर वो नहीं आ पा रहे तो तुम उधर शिफ्ट हो जाओ। किधर, अहमदाबाद? हाँ। तो फिर गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स कौन संभालेगा? आप? ओ जेठालाल, मैं साइंटिस्ट हूँ, इलेक्ट्रिशियन थोड़ी हूँ। किसने बनाया आपको साइंटिस्ट? आपको क्या लगता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान इलेक्ट्रिशियन लोग संभालते हैं? लगता है आपका ये साइंटिस्ट का लाइसेंस कैंसिल करना पड़ेगा। ओ जेठालाल, साइंटिस्ट को लाइसेंस नहीं डिग्री मिलता है। हाँ, वो जो भी है, जिसने भी आपको डिग्री दिया उनको बोलना पड़ेगा डिग्री वापस ले लो भाई, ये कुछ भी बोल रहे। कैसे बात कर रहे हैं? अरे जेठालाल, बहुत अब छोड़ो, ये बताओ दया भाभी कब आ रहा है? अरे आपको इतना क्या है? नहीं, क्या बबीता कभी कभी याद करता है। अच्छा, हाँ। क्या बोलते हैं? ये कि दया भाभी कब आ रहा है? वाह, बबीता जी को मेरी कितनी चिंता है। ओ जेठालाल, क्या सोच रहा है? ओए, दया के बारे में।
जेठालाल, वो तुम कुछ बोला था ना, उसका क्या हुआ? किसका क्या? कि दिवाली तक अगर दया भाभी नहीं आया तुम खाना पीना तब छोड़ देगा। 2 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर 2 महीने के अंदर अंदर दया मुंबई नहीं आई तो मैं अन्न जल का त्याग करूंगा, त्याग करूंगा, त्याग करूंगा, त्याग करूंगा, त्याग करूंगा, त्याग करूंगा। दिवाली तो कब का अगर चला गया, होली भी गया, तुम्हारा खाना पीना तो चालू है। अरे हाँ जेठालाल, ये बात तो सही है। इसका मतलब तुमने प्रतिज्ञा तोड़ दी? जेठा भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ये प्रतिज्ञा तोड़ दी इसलिए दया भाभी वापस नहीं आ रही है? अरे आतिफ भाई, मैंने प्रतिज्ञा का पूरा सम्मान रखकर अन्न और जल का त्याग कर दिया था। क्या बात कर रहे हो? क्या बात हो? कर दिया ना? तो वापस चालू क्यों किया? नहीं, मतलब वापस चालू कैसे हो गया? क्या हुआ, जिस दिन से मैंने ये प्रतिज्ञा चालू की उस दिन सुबह से मैंने पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी। लेकिन फिर पापा प्लीज पानी पी लीजिए ना, आपने सुबह से पानी नहीं पिया है। मैंने बोला ना, जब तक तेरी मम्मी अहमदाबाद से वापस नहीं आ जाती मैं पानी का एक बूंद तक नहीं पीऊंगा। मैंने प्रतिज्ञा ली है, अब मैं बिल्कुल पाछी पानी नहीं करूंगा। पानी नहीं पीऊंगा मतलब नहीं पीऊंगा। पापा प्लीज। क्या हुआ टपुड़ा? देखिए ना दादाजी, पापा ने अन्न जल का त्याग कर दिया है। क्यों? मम्मी की वजह से। वो आ गई और आते ही तूने झगड़ा भी कर लिया। अरे दया कहाँ आई है बापूजी? तो फिर अन्न जल का त्याग क्यों किया? वो आ जाए इसलिए। हाँ बापूजी, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अब जब तक दया अहमदाबाद से वापस नहीं आ जाती मैं अन्न जल का त्याग करूंगा। अरे बेटा, ऐसे तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अब जो होना हो जाए बापूजी, अब तो मैं पानी तभी पीऊंगा जब दया आके अपने हाथों से मुझे पानी पिलाएगी। देख बेटा, ऐसी जिद नहीं करते हैं। पानी पी। सॉरी बापूजी। अब क्या करेंगे दादाजी? ले, पक्का नहीं पीना है? पक्का? दादाजी! वाह 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 वाह, लाओ लाओ लाओ। अरे वाह वाह, फाफड़ा, जलेबी। ओ, क्या खुशबू आ रही है टपुड़ा। लेकिन बेटा तू 2 प्लेट क्यों लाया? एक आपके लिए और एक पापा के लिए। अरे पापा ने तो प्रतिज्ञा ली है ना। लेकिन प्रतिज्ञा तो पानी नहीं पीने के लिए ना। अरे बेटा, अन्न जल, जल मतलब पानी, अन्न मतलब ये सब। अच्छा। तो अब इसका क्या करूं? यहाँ रख दे, ये खाने के बाद में वो भी खा लूंगा। रख दे रख दे। ओके। हाँ, अरे जेठिया, अरे देख क्या रहा है? मन है तो खा ले। नहीं नहीं, मुझे कोई मन नहीं हो रहा है। हा? मन नहीं हो रहा है? तो तुझे तेरे फेवरेट जलेबी और फाफड़ा खाने का मन नहीं हो रहा है? अरे चटाकेदार फाफड़ा
और रसभरी जलेबी खाने का मन नहीं हो रहा है? अरे मुझे तो ऐसा मन हो रहा है कि ये सब एक साथ 1 मिनट में खा जाऊं। जरा बस कीजिए बापूजी। क्या बस कीजिए? और मत कुछ बोलिए। क्यों ना बोलूं? क्यों ना बोलूं? मुंह मेरा, जबान मेरी, मैं बोलूंगा। मैं आजाद देश का नागरिक हूँ, मैं बोलूंगा। चटकेदार फाफड़ा, रसभरी जलेबी। 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 अरे बेटा, इतना मन है तो खा लेना, बहू आ जाएगी। हाँ पापा, खा लीजिए ना। हाँ खा लेना बेटा। बापूजी, आप भले लाख कोशिश कर लो, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा तो नहीं ही खाऊंगा। अब तो दया जब तक वापस नहीं आती, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। तो ठीक, मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं। मैं चंपकलाल फैंसीलाल खड़ा ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक मेरा बेटा जेठिया अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता, तब तक मैं भी अन्न और जल का त्याग करता हूं। अन्न और जल का त्याग करता हूं। त्याग करता हूं। त्याग करता हूं। त्याग करता हूं। बापूजी, बापूजी, ये क्या कर आप ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ले सकते। क्यों? मैंने प्रतिज्ञा ली तो तुझे तकलीफ हो रही है? हाँ तो मुझे भी तेरी प्रतिज्ञा से तकलीफ हो रही है। तू अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, मैं भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा 1 सेकंड में। बापूजी प्लीज जिद मत कीजिए ना। अरे जिद मैं नहीं, तू कर रहा है। मैंने कहा ना, तू अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, मैं भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा 1 सेकंड में। दादाजी, पापा नहीं मान रहे हैं ना, तो ठीक है, मैं भी प्रतिज्ञा ले लेता हूँ। अरे कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी है। मंडी पड़ा બધા प्रतिज्ञा लेवा માટે। खबरदार जो प्रतिज्ञा ली है तो। नहीं पापा, दादाजी सही कह रहे हैं। जब तक आप प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम भी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। बापूजी, आज तक मैंने किसी को नहीं कहा। दया के बगैर मैं कैसे जी रहा हूं, मेरा मन ही जानता है। हर पल मुझे दया की बहुत याद आती है बापूजी। देख जेठिया, तेरी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर। इस बार तुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही बहू यात्रा से आएगी, मैं खुद अहमदाबाद जाऊंगा और बहू को लेकर आऊंगा। चल, अभी इसी बात पे मुंह मीठा कर ले। चल 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 चल। शाबाश। तो इस तरह बापूजी की वजह से मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। जेठालाल, अब तो तुम प्रतिज्ञा भी नहीं ले सकता है, तो अभी दया भाभी को वापस लाने के लिए क्या करेगा? अभी तो एक ही रास्ता बचा है। क्या? बिना दया को बताए मैं अचानक अहमदाबाद पहुंच जाऊं और उसको लेके मुंबई आ जाऊं। वाह। चलो दोस्तों, मैं निकलता हूँ। हाँ, अहमदाबाद? नहीं, घर जा रहा हूँ। तो दया को अहमदाबाद से लाने की बात बापूजी से अभी करता हूँ। हाँ। चलो। हाँ? दोस्तों, लगता है बारिश आने वाली है, हम भी चलें? चलो भाई, चलो।
जेठिया की माँ, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? हाँ, मैं भी ठीक, पर हमारा जेठिया ठीक नहीं। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। आजकल थोड़ा उदास उदास सा रहता है। बहुत दिनों से दया बहू को नहीं मिला ना। तुम्हें याद है तुम जब मायके गई थी तो मैं कितना अकेला पड़ गया था। बस जेठिया का भी कुछ वैसा ही हाल है। सोच रहा हूँ मैं ही अहमदाबाद जाके दया बहू को वापस लेकर आऊं। मेरा निर्णय ठीक है ना? ले बापूजी, आप यहाँ हो? मैं आपको पूरा घर में ढूंढ रहा था। क्यों? ऐसे शुभ रात्रि कहने के लिए। अच्छा, पर आप यहाँ बालकनी में किसी की राह देख रहे? कोई आ रहा है गांव से? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, तेरी बात की बहुत याद आ रही थी तो उससे बात करने यहाँ चला है। क्या हुआ? मुझे भी कभी कभी दया की बहुत याद आती है बापूजी। आप तो बालकनी में आके बात से जो बात करनी है वो कर लेते हैं। मैं तो वो भी नहीं कर सकता। अरे दया बहू से बात करने के लिए तुझे बालकनी में क्यों आना है? फोन करके बात नहीं कर सकता? अरे बापूजी, जब भी फोन करता हूँ तो वो शाला मेरा सुंदर वही फोन उठाता है। दया से तो बात ही नहीं हो पाती। समझ में नहीं आ रहा है बापूजी, इतना टाइम हो गया, दया आ क्यों नहीं रही है? आ जाएगी, आ जाएगी। अब तो उसकी आवाज सुनने के लिए मेरा कान तरस रहा है बापूजी। उसकी वो भोली सी हंसी, वो नटखट अदाएं, शरारतें, उसका वो जिंदगी जीने का जिंदा दिल नजरिया, सब कुछ बहुत याद आता है बापूजी। अरे पापा, दादाजी, आप लोग यहाँ हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तेरी मम्मी को याद कर रहे हैं बेटा। हाँ पापा, मम्मी की याद तो मुझे भी बहुत आती है। कब आएगी मम्मी? क्या पता। एक काम करते हैं ना पापा, अहमदाबाद जाकर मम्मी को लेकर आते हैं। अब तो यही करना पड़ेगा बापूजी। जाएंगे जाएंगे, एक बार विवान से बात कर लूं, फिर हम तीनों अहमदाबाद जाके बहू को लेकर आए। चलो अब सो जाते। जी।